बढ़ेंगे आगे। यूपी में पेंडुलम पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मैनपुरी की रैली में सीएम योगी के वार पर अब अखिलेश यादव लगातार पलटवार कर रहे हैं। चाचा शिवपाल पर हुए एक्शन को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कैसे कोई मान सकता है कि मुख्यमंत्री फुटबॉल खेल रहे हैं? अरे बताओ आप लोग, क्या मुख्यमंत्री फुटबॉल खेल लेंगे? और अगर फुटबॉल खेलते हैं तो खेल लो समाजवादियों से फुटबॉल ही। और क्रिकेट खेलते तो देखा ही होगा क्रिकेट खेली होगी। आज सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, और जो क्रिकेट खेलते हैं और जो क्रिकेट देखते हैं, वो जैसे ही कोई बैट पकड़ेगा वो समझ जाएगा ये क्रिकेट खेलते कि नहीं खेल रहा। जो मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलने के समय पर बैट न पकड़ पाते हो और जब बॉल फेंकी गई हो तो बॉल न दिखाई देती हो, बस उन्हें एक ही खेल आता है, नफरत वाला खेल, झगड़े वाला खेल, झगड़ा वाला खेल। झगड़े के अलावा कोई खेल नहीं जानते, नफरत फैलाने के अलावा कोई खेल नहीं जानते। और जहाँ तक सवाल हमारे चाचा का है, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे जैसे समझ में नहीं आए। जो रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट समाजवादी सरकार में और कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है। कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है, और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे। और जो गड्ढा भरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो लूट हुई है, उसकी सीबीआई, ईडी कब करोगे? हमारी सीबीआई, ईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी और सीबीआई से डरा दें। हम कैबिनेट के लोग सब तैयार हैं ईडी और सीबीआई को फेस करने के लिए। वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी शिवपाल को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा है और कहा है कि मंसूबे पूरे न होने पर चाचा शिवपाल यादव पर कार्रवाई हो रही है। बहुत बेहतर चुनाव है और सबके दिल में नेताजी के प्रति श्रद्धा का भाव है, सम्मान का भाव है, और नेताजी को श्रद्धांजलि देने की सबकी इच्छा है, और उसी इच्छा को और नेताजी के बनाए हुए रिश्तों को आगे बढ़ाने का जज्बा पूरे मैनपुरी के लोग दिखा रहे हैं। और इटावा से एक और बड़ी खबर दे दें। इस बीच शिवपाल यादव को लेकर सरकार पर बरसे हैं रामगोपाल यादव। शिवपाल यादव ने क्या गलत काम किया है, ये रामगोपाल यादव ने पूछा है। सत्ता आदमी को भ्रष्ट बना देती है, रामगोपाल यादव का ये कहना है। साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर है गोमती रिवर फ्रंट। रामगोपाल यादव शिवपाल यादव के पक्ष में उतरे हैं, कहा कि शिवपाल ने क्या गलत काम किया है। ऐसा है, आप जानते हो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री हो गए तो मन चाहे कहते हैं, दिमाग कर जाता है लोगों का। लॉर्ड एक्टन एक फिलोसफर हुए, उन्होंने एक बार कहा था कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। सत्ता जो आदमी को भ्रष्ट बना देती है, और परम पूरी सत्ता जब हो जाए, दोबारा हो गए ना, तो पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है। तो चाहे भ्रष्ट आदमी चाहे जो कह सकता है। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। फिरोजाबाद से खबर मिल रही है, जहां एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के बीच घर में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। मौके पर प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। फिरोजाबाद के पाड़म कस्बे का यह मामला है। तस्वीरें भी आपके सामने। अभी परिवार के लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। आग काफी ज्यादा फैल चुकी है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इसे बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि इस घर में इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर की दुकान है और घर के ऊपर ही परिवार रहा करता है। और ऐसे में जैसे ये आग फैलनी शुरू हुई
लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। प्राथमिकता है फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। फिरोजाबाद से तस्वीरें सामने आई है, जहां एक परिवार के लोग इस घर में फंसे हुए हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं। परिवार के लोग अभी अंदर ही हैं मौजूद और फायरकर्मी उन्हें निकालने का प्रयास अभी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर की दुकान बताई जा रही है इसी घर में, और ऊपर ये परिवार रहता है। नीचे आग लगी, ऐसे में परिवार के सदस्य ऊपर ही फंस गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर में आग लगी है, कई लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। बेहद गंभीर इस वक्त स्थिति बनी हुई है। फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे हुए हैं। परिवार के लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू करने के भी प्रयासों में जुटी है टीम। फिलहाल मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिरोजाबाद की। एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग के बीच घर के कई लोग फंसे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे कानपुर से एक और खबर, जहां मां और बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में फंदे पर मिला है महिला का शव। महिला के बच्चे का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मामले की जांच में कानपुर पुलिस जुट गई है। कानपुर के मसवानपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मां और बच्चे की मौत से हड़कंप मचा। फंदे पर लटका हुआ महिला का शव मिला, तो वहीं महिला के बच्चे का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला है। किन परिस्थितियों में ये मौत हुई है, क्या महिला ने खुदकुशी की है, इसके कारण क्या है, परिवार के अन्य लोगों से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये दर्दनाक खबर, जहां मां और बच्चे की मौत हुई है। और इस बीच मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। सपा महासचिव राम गोपाल के भांजे को जेल की खबर है। गैंगस्टर एक्ट में फरार बिल्लू यादव को जेल हुई है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिल्लू को जेल भेज दिया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिल्लू पर घिरोड़ थाने में दर्ज था केस, जहां एसपी मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने मामले की जानकारी दी है। मैनपुरी उपचुनाव के बीच ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल के भांजे को जेल हुई है। गैंगस्टर एक्ट में फरार बिल्लू यादव को जेल भेजा गया है। कोर्ट में सरेंडर के बाद बिल्लू को अब जेल भेज दिया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिल्लू पर घिरोड़ थाने में केस दर्ज था और अब एसपी मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने इस मामले में जानकारी दी है। उधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। बघेल ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन की वजह से यहां पर सपा की जीत हुई थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव अपने सियासी रोमांच के चरम पर पहुंच चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब हैं। क्या लग रहा है सर, वार पलटवार हो रहा है, व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं, पेंडुलम से लेकर फुटबॉल तमाम शब्दों की एंट्री हो चुकी है। इलेक्शन तो बड़ा क्या इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंचे। एक्चुअली चुनाव में जो भी अस्त्र मिल जाता है हर आदमी उसको चलाने का प्रयास करता है, लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो है कि युद्ध और प्यार में सब जायज़ है, लेकिन यहाँ सब कुछ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में होता है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ इसलिए जीत रही है। मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूँ, लेकिन 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते, और बसपा की हैसियत पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख डाल देते हैं, उनका जीते यार है। अगर पिछले ही 19 के आम चुनाव में गठबंधन नहीं होता तो मुलायम सिंह जी चुनाव हार जाते। गठबंधन का क्या जलवा है कि मायावती जी के 10 MP हैं गठबंधन में, और गठबंधन टूटते 1 विधायक केवल आया। तो जब गठबंधन से या मुलायम सिंह जीते हैं तो गठबंधन ना रहने से डिम्पल यादव हारेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, टाइमिंग सर बड़ा मैच कर रही है। शिवपाल सिंह यादव को CBI शिकंजे में कसने जा रही है। अखिलेश जी ने पलटवार किया है और कहा है कि कैबिनेट का फैसला है और समय किसी का एक सा नहीं रहता, समय गतिशील है, हमारी सरकार भी आएगी। समय गतिशील है तो उनकी सरकार आएगी, इसका मतलब आज ही उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि सरकार आने पर हम बदले की भावना से काम करेंगे, ये आज ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरा, ये केवल टाइमिंग की बात है। सब लोग जानते हैं कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होती थी और आज किस स्थिति में ज़मीन जायदाद के मामले में, तो इससे अपना अंदाज़ लगा लो। लेकिन आज CBI कोई शिकंजा नहीं कस रही है। इन लोगों के खिलाफ कुछ याचिकाएं हैं, कुछ FIR हैं, कुछ तहरीरें हैं, और संवैधानिक संस्थाएं उनका वो कर रही हैं, जांच कर रही हैं, और सबूत मिलने पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। भाजपा नेता लगातार सपा पर पलटवार कर रहे हैं। शिवपाल के मामले को लेकर भी हमला बोला गया है और साथ ही जीत का दावा भी किया गया।
तीनों सीटें मैनपुरी सहित खतौली और रामपुर और मैनपुरी तीनों सीटें समाजवादी पार्टी हार रही है। और इसलिए अखिलेश जी अब चाचा जी को मनाने का काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक आप जानते हैं, पहले उनके लोग कहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार में बाई इलेक्शन में कहीं नहीं जाते, वो गए भी नहीं, भाई के लिए भी नहीं गए मैं आजमगढ़। अब वो घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये सीबीआई जांच पहले से चल रही है और जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, समय समय पर अपना जो जिस तरह की चीज़ें रहती हैं करती रहती हैं। और सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से रिपोर्ट जो आई होगी, मुझे पता नहीं कि जब इनके संबंध ठीक नहीं थे अखिलेश यादव के इनके, तो उन्हें कुछ खतरा दिखाई पड़ता होगा। जब परिवार एक हो गया तो खतरा कम हो गया होगा। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली जाने वाले हैं, जहां वे भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर आने से पहले सीएम योगी पर जयंत चौधरी ने फुटबॉल वाले बयान पर हमला बोल दिया है और कहा है कि सीएम योगी अगर मुझे घेरेंगे तो फुटबॉल किसी और खिलाड़ी के पास जाएगी और वो गोल मार देगा। खतौली विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए जयंत चौधरी गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और इन्हीं गलियों के सहारे जीत की कहानी लिखना चाहते हैं। उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। जयंत जी, आपसे एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि देख रहे हैं कि गांव-गांव एक गली गली जा रहे हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? चूंकि आपके मन से मैंने एक बात सुनी, आप हमेशा एक बात करें कि एक विधायक जीतने से या हारने से सरकार तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एहसास क्या पब्लिक को कराना? देखिए, ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अब खतौली की जीत दर्ज करके कोई ट्रिपल इंजन तो मिलने वाला नहीं है, तो सरकार इनकी ज्यों की त्यों रहनी है। इतनी ताकत जनता ने इनको दे दी, सबसे पहला काम इनको करना चाहिए कि उस काम को ज़मीन पे उतारें। जो उनका घोषणा पत्र था खुद ये भूल गए, हम तो रैलियों में उनको याद दिला रहे हैं। जो आज स्थितियां हैं, जो महंगाई है, जो आर्थिक तंगी है, जिसका प्रभाव हर घर पे पहुंचा है, बिजली का बिल कोई गाँव में तो चुका नहीं सकता। इन्होंने वादा किया था किसान के लिए जो हम बिजली के बिल किसानों के घर नहीं आएंगे। रोज़गार पे लाखों का दावा करते हैं। अब फिर दोबारा लखनऊ में समिट होने जा रहा है, शायद फरवरी महीने में दोबारा एक इन्वेस्टर समिट करेंगे और दावा करेंगे, हो सकता है इस बार 10 लाख करोड़ का दावा कर दें। लेकिन ये निधि, ये पैसा कहाँ आ रहा है, ये पूंजी कहाँ प्रदेश में आ रही है, कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ नई नौकरी बन पा रही है? खतौली में तो बनी नहीं, तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। और अब वाराणसी से एक बड़ी खबर, जहां बीएचयू में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। वाणिज्य संकाय के छात्रों के 2 गुटों में मारपीट की खबर है। छात्रों के बीच मारपीट से कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट करने वाले छात्रों पर अब कार्रवाई होगी, ये चीफ प्रॉक्टर ने कहा है। थाने में शिकायत दे दी गई है, पुलिस भी कार्रवाई करेगी। चीफ प्रॉक्टर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। वाराणसी में बीएचयू के जो छात्र हैं, उनके 2 गुट हैं जो आपस में भिड़ गए। बता दें क्या मामला? ये छात्र कुछ इंक्वायरी के लिए आए थे, दूसरे फैकल्टी में जो पढ़ते हैं, उनसे कुछ गलतफहमी में झगड़ा हुआ है यहाँ के छात्रों पे। तो उसको हम लोग, जो भी छात्र मारपीट में शामिल हैं, उन छात्रों को जिन्होंने भी पीटा है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और अब कानपुर से खबर, कानपुर से फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सपा विधायक इरफान पर पुलिस ने धोखाधड़ी को लेकर एक और नया मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें इरफान पर फरारी के दौरान फर्जी आधार से हवाई यात्रा करने का आरोप है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इरफान सोलंकी ने अशरफ के नाम से हवाई यात्राएं की हैं। इस केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि एक केस को लेकर सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई फरार चल रहे हैं। ऐसे में नया मुकदमा उनकी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कूट रचित डॉक्यूमेंट बनाना और कूट रचित डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रैवल करना, कूट रचित डॉक्यूमेंट बनाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों को सहयोग के लिए साथ में रखना, उनका सहयोग लेना। और अगर हम उन सभी लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो कूट रचित डॉक्यूमेंट को तैयार करना, उससे लाभ लेना, उस पर हवाई यात्रा करना और पहचान छुपाना, पहचान छुपा करके कानून को सहयोग न करके कानून से दूर भागना, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
और सहारनपुर से एक और अहम खबर, जहां पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। खनन माफिया हाजी इकबाल के ठिकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है। हाजी इकबाल के आवास समेत कई जगहों पर नोटिस लगाए गए हैं। दुष्कर्म सहित कई मामलों में फरार है हाजी इकबाल, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और अब पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए धारा 82 का नोटिस मुख्य आवास और यहां लोकल यूनिवर्सिटी पर चस्पा कर दिया है। साथ ही 30 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश न होने पर कुर्की की चेतावनी दी गई है। गौतम बुद्ध नगर में आईपीएस लक्ष्मी सिंह को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने बताया कि ये काफी जिम्मेदारियों वाला पद है और शासन की नीतियों पर खरा उतरना पहली अग्नि परीक्षा होगी। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी हमारे साथ हैं। मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनने के लिए। आप पहली महिला आईपीएस अफसर हैं जो इस कमिश्नरेट की प्रणाली में बनी है कमिश्नर। ये काफ़ी जिम्मेदारियों वाला पद है और जिम्मेदारियों पर जो शासन की अपेक्षाएं हैं, यूपी सरकार की जो नीतियां रही हैं, उस पर खरा उतरना हमारी पहली परीक्षा, अग्नि परीक्षा होगी और आशा करते हैं कि इस पर सफल होने का सभी हर संभव प्रयास किया जाएगा। चूँकि नोएडा बड़ा चैलेंजिंग माना जाता है, इसको किस तरह से ले रही हैं और क्या रणनीति है वहाँ काम करने? देखिए, यूपी में नोएडा को एक तरीके से गेटवे माना जाता है। इस लिहाज से पुलिसिंग को अव्वल दर्जे का होना चाहिए। इसी चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने 3 साल पहले कमिश्नरेट सिस्टम का गठन किया था। उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है। उस काम को आगे बढ़ाए रखना हमारे लिए चैलेंज होगा। एनसीआर में स्थित होने के कारण नोएडा के अपने चैलेंजेस हैं, अर्बन पुलिसिंग के अपने चैलेंजेस हैं। उस पर खरा उतरना, हर नागरिक को एक सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराना, महिला सुरक्षा को लेकर नोएडा में पुलिसिंग का एक ऐसा अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी हमारे लिए काफ़ी चैलेंजपूर्ण रहेगा। हम मैम, चुनाव भी आने वाले हैं और चूंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास तैयारियों के लिए, अब आप ही ज्वाइन करेंगी, आप उसके बाद तैयारियां करेंगी, तो क्या ये बड़ा चैलेंज है? चैलेंज है और काफ़ी बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नोएडा का है और आशा करते हैं कि हमारे सभी जवान एक साथ खड़े होकर टीम बनाकर इस चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना करेंगे। तो लखनऊ रेंज की आईजी रहीं लक्ष्मी सिंह जी अब नोएडा कमिश्नरेट की कमान संभालेंगी और बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं, उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा सभी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।